अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फलक तलक और मैं हूं इकराम मलिक। और आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है मैंडेलिक एसिड के बारे में। और मैंडेलिक एसिड किस लिए यूज़ होता है इस बारे में बात करते हैं। मेरे पास जो आज मौजूद है वो है जेनफार्म का मैंडेलिक एसिड। ये कितना वर्थीबल है इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं इसकी पैकेजिंग की तरफ। तो पैकेजिंग इसकी कुछ इस तरह से है, ब्लू कलर की इसकी बॉटल है और इस तरह से इसका लाइक दिस। मैंडेलिक एसिड जो है ये किस लिए यूज़ होता है, सबसे पहले इस बारे में बात करें। एसिड जो है वो हेल्प करता है ब्लैक हेड्स में, और उसके बाद कंट्रोल सीबम प्रोडक्शन के लिए, और एंटीबैक्टीरियल होता है, तो जो आपकी स्किन पर एक्नी होती है उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और एक एसिड जो है आपकी स्किन का जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करता है, और आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी टाइटनिंग कर देता है, क्योंकि ये पोर्स मिनिमाइज करता है तो ये ऑटोमेटिकली आपकी स्किन जो है वो टाइटनिंग की तरफ जाती है, और आपकी स्किन जो है वो ब्राइटन भी करता है मैंडेलिक एसिड जो है। और सेकेंडली, ये कोई भी एसिड यूज़ करने से पहले आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप सनब्लॉक जो है वो मस्ट यूज़ करें, और जो भी कोई एसिड यूज़ करें वो लॉन्ग टर्म के लिए ना यूज़ करें। और अगर आपको वो एसिड यूज़ करने के बाद आपके सूटेबल रिजल्ट्स आपको मिल गए तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता करके उस एसिड जो भी यूज़ करें अपने फेस पर उसको छोड़ना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी तो कोई भी रिएक्शन कर सकता है। अभी जो हमारे पास ये है मैंडेलिक एसिड 20% है, ये 20 ml की बोतल है जो कि 1500 रुपीज़ में है। जेनफार्म की वेबसाइट से आराम से मिल सकती है। अगर आपकी स्किन पर एक्नी है और आपकी स्किन पर किस तरह से एक्टिव या फिर डेड एक्नी है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, और अगर एक्नी के मार्क्स वगैरह हैं उसको भी कम करता है। और इसके अलावा एक्नी के बाद या फिर पिंपल्स के बाद आपकी स्किन पे जो पोर्स होते हैं वो अगर ओपन पोर्स हैं तो उसको ये मिनिमाइज काफ़ी हद तक करता है। तो इसके अलावा अगर आपकी स्किन पे एक्नी है, उसके डिफरेंट रीज़न होते हैं एक्नी होने के। जैसे कोई एक्नी है जो आपके ऑयली स्किन की वजह से होती है, कुछ आपके जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से होती है, तो ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें मैंडेलिक एसिड में, तो आपको जो एक्नी है उसको बहुत हद तक कम कर देता है। और सेकेंडली इसकी जो ये बात है कि ये जो सीरम है आपका, जो इसका टेक्सचर अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये बिल्कुल इतना थिक नहीं है। लाइक ये देखिए, वाटर बेस्ड है, सॉल्यूबल वाटर बेस्ड है। आप बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये जो सीरम है आप जेल बेस है, बिल्कुल लाइट। और जो बेस्ट टाइम टू अप्लाई कोई भी सीरम होता है वो होता है नाइट। अगर आप किसी भी सीरम को अगर रात में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप दोपहर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो मे बी आपको किचन में जाना पड़ सकता है, बाहर धूप में जाना पड़ सकता है, तो सनब्लॉक जो है वो मस्ट यूज़ करना है आपने। और ये कोई भी ऐसे, जैसे कि मैंने कहा, आप यूज़ कर रहे हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिल गए हैं, तो आपने उस एसिड को थोड़े टाइम तक यूज़ करना छोड़ देना है, क्योंकि कोई भी एसिड ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन को जो आपकी ड्राई और डेड स्किन होती है उसको रिमूव करके स्किन पील होती है और दोबारा से न्यू स्किन जो है वो जनरेट होती है। और अगर एक बार, दो बार और तीन बार इस तरह से सेम प्रोसेस जाता रहे तो आपकी स्किन जो होती है वहाँ पे पैचेस बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत ज़्यादा फ्लैकी स्किन हो जाती है, और वो पैचेस जो हैं वो जल्दी जाते नहीं है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। उसको बचाने के लिए आपने कोई भी एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं, और एवन मैंडेलिक एसिड भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपकी स्किन अगर हल्की सी पील होना शुरू हो गई है, आपकी स्किन जो है वो न्यू जनरेट हो गई है, उसके बाद आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है। और इसको अगर आप हफ्ते में 4 बार यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 बार इस्तेमाल पे आ जाए। 6 दिन यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको 4 दिन पे आ जाए। इसका इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो बेसिकली यही है कि आपने अपने फेस को वॉश करके रात को इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना अपने फेस पर। अगर आपकी स्किन पर एक्नी स्पॉट है जहाँ पे आपको लगता है कि सिर्फ उधर लगाने की ज़रूरत है तो सिर्फ आप उन स्पॉट्स पर लगा सकते हैं एक्नी के। और इसके अलावा अगर पोर्स अगर आपने मिनिमाइज़ करने हैं तो देन आप उसको फुल फेस पर यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी एसिड लगाने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि सनब्लॉक जो है वो आपने मिस नहीं करना, क्योंकि आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है, तो उसको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सनब्लॉक इस्तेमाल करें। और इसके अलावा मैंडेलिक एसिड जो है वो मतलब मुझे लगता है इकोनॉमिकल प्राइस में है, और जेनफार्म के जो प्रोडक्ट्स हैं इस तरह से कोई स्किन को डैमेज नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको वो चीज़ें असर करती हैं, कुछ को नहीं करती हैं। कोई भी प्रोडक्ट होता है वो हर किसी की स्किन पर सेम टाइप के रिजल्ट्स नहीं देते हैं, किसी के स्किन पर रिएक्शन कर जाते हैं और किसी को सूट भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप मैंडेलिक एसिड अपने फेस पर यूज़ करना चाहते हैं फॉर एक्नी पर्पज़ या फिर अपने पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि फॉर एंटी एक्नी, स्किन ब्राइटनिंग, एंटी रिंकल, और इनका जो थर्ड वो मेंशन करते हैं ये है कि एंटी रिंकल भी हैगी। आपने इसको बाय कर सकते हैं जेनफार्म की वेबसाइट से जाकर। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो ये वर्थी बाय है, इस तरह से कोई नुकसान नहीं है इसका, और आपकी स्किन पर ऐसे किसी तरह का रिएक्शन नहीं करेगा। 1500 रुपये इसकी प्राइस है। और
अगर आपको फर्स्ट 3 to 4 डेज़ में अगर सूट नहीं कर रहा तो आप इसको अपने फेस पर ज़बरदस्ती अप्लाई करने की कोशिश नहीं करें। अगर सूट नहीं करा तो आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। और मैं इसकी एक बार समरी आपको बता दूं, अगर आपकी स्किन पे एक्नी है, डेड एक्नी है, यहाँ पे रेक्टिव एक्नी है, वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पे ओपन पोर्स हैं, आप इसको वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और अगर देन आप इस पूरे फेस पर इसको अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन को ब्राइटन भी कर देता है। और इसके साथ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एंटी रिंकल भी है, तो उसका ऐसा मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो उसके बारे में मैं अभी नहीं कुछ भी कह सकती हूँ, लेकिन ये एंटी एक्नी डेफिनेटली है और ये बहुत अच्छा है। सेकेंडली ये कि इसका जो टेक्सचर है वो ऑयली थिक टेक्सचर नहीं है, इसका टेक्सचर बिल्कुल वाटर बेस्ड है। और आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ी देर पहले हाथ पे लगाया था, उसके बाद मैंने हाथ से बिल्कुल रिमूव नहीं किया मेरी पाम पे, और बिल्कुल ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया। और बिल्कुल इसका जैसे वाटर बेस्ड टेक्सचर है, आप इसको नाइट में अप्लाई कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने के बाद सन ब्लॉक जो है वो आपने मस्ट अप्लाई करना है, और जो आपके रिजल्ट्स हैं वो आपको मिल जाएं, देन आप इसको आहिस्ता आहिस्ता करके ड्रॉप करना शुरू कर दें। नहीं तो आपकी स्किन जो है वो ज़रा सी पैची होना स्टार्ट हो जाएगी, ड्राइनेस काफ़ी हो सकती है क्योंकि स्किन पील होना स्टार्ट हो जाती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपकी स्किन पर रेड पैच भी हो जाते हैं, ड्राइनेस ज़्यादा हो जाए तो वो रेडनेस ज़्यादा हो जाती है, तो ज़्यादा उसको क्योर होने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो आपने ये एहतियात लाजमी करनी है। सो मेरा था ये आज का रिव्यू मैंडेलिक एसिड जेनफॉर्म का। सो आप इसको बाय कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपने हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।